हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का कि सर नेवी का आखिर क्या चल रहा है। कोई भी शेड्यूल नहीं है, किसी भी तरह की भर्ती का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड रेगुलर बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं, प्रॉपर लेवल पर वैकेंसी आ रही है। और यहाँ नेवी एसएसआर एमआर का वेट करने वाले बच्चे, आज आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा कब तक नोटिफिकेशन आएगा और वैकेंसी का क्या अपडेट है। बहुत सिंपल 5 मिनट का वीडियो और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं आ रही वैकेंसी, क्या शेड्यूल है, क्या शेड्यूल चेंज हुआ है, क्या दोनों इंटेकों को मिलाया जाएगा और कब तक नोटिफिकेशन इसमें आ चुका होगा, एक्यूरेट और अभी क्या करना होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर अभी मैं क्या करूं। जो नेवी एसएसआर और एमआर को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अभी क्या करना होगा इस टाइम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट भी है जो आपको समझना पड़ेगा कि अभी मुझे क्या करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं और ये बातें क्या हैं इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए ध्यान से। चलिए पहले हम चलते हैं। नेवी का जो इंटेक की भर्ती आनी है वो आनी है 02 2024 की। आपको ये बात पता होनी चाहिए। 01 की भर्ती आ चुकी है, उसका फाइनल रिजल्ट भी 1-2 दिन पहले उन्होंने जारी कर दिया, ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। और 01 2024 की जो ट्रेनिंग होनी है वो अप्रैल में होनी है, ये बात आपको पता होगा। जो न्यू वैकेंसी का अपडेट है अभी तक नेवी ने क्यों नहीं दिया, कुछ कह रहे हैं इस बार आएंगी नहीं, कुछ कह रहे हैं दोनों इंटेकों को मिलाया जाएगा। साल में पिछली बार एक ही भर्ती आई, उन्होंने दिया 7 महीने के गैप में। लगभग पिछली भर्ती को आप देखोगे 02 2023 और 01 2024, तो उसमें जो नोटिफिकेशन आने में जो टाइम लगा वो कितने का था, जो गैप था वो 7 महीने का गैप था। तो 7 महीने के गैप के हिसाब से यदि हम अभी भी कंफर्म करें तो नोटिफिकेशन फरवरी तक आ जाना चाहिए था। ये बात आपको सही है, नोटिफिकेशन फरवरी तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए था, फरवरी तक आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेवी ने अपने शेड्यूल को इतना गंदा कर दिया है, इतना रिक्रूटमेंट को इतना खराब कर दिया है कि कई बार दोनों इंटेकों को शामिल कर लिया जाता है और कई बार केवल पूरे साल में एक ही भर्ती आती है और कई बार वैकेंसी को बढ़ा दिया जाता है और एक साथ फिर भर्ती कराई जाती है। मतलब कुछ भी बच्चा इतना कंफ्यूज हो चुका है, जो तैयारी करने वाला है टूट चुका है कि सर आखिर मैं क्या करूं, अभी क्या करना चाहिए। नेवी एसएसआर एमआर का देखो वैकेंसी आनी है, ये बात आपको कंफर्म है। वैकेंसी रुक नहीं सकती, वैकेंसी आनी है, ये बात आपको कंफर्म है। ये तो कंफर्म है ना, ये बात मुझे भी ना पता हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि सर ये बात भले ही हमें ना पता हो कि कब आएंगी या आपको ना पता हो, लेकिन ये कंफर्म है कि रिक्रूटमेंट तो नहीं रुक सकता, वो कंफर्म आना है। कई बार डिले हो जाता है, भर्ती भी कंफर्म है। पिछली बार जो तैयारी के लिए टाइम दिया गया वो आपको पता होगा, वो तैयारी के लिए टाइम मिला केवल मार्च में भर्ती आई, सॉरी मई में, जून में फॉर्म भरा लिए गए और जुलाई में एग्जाम कर लिया गया। 1.25 महीने का टाइम केवल तैयारी के लिए बच्चों को मिला, केवल 1.25 महीने। पिछली बार जो नए बच्चे हैं वैकेंसी फरवरी में आनी थी, जो मैंने बता दिया। 02 2023 की ट्रेनिंग चल रही है, वो खत्म होने वाली है। 15 मार्च के आसपास उसकी पासिंग आउट परेड होगी, 15 मार्च के आसपास उसकी पासिंग आउट परेड होगी 02 2023 के बैच की। ये बात आपको पता होगा, पासिंग आउट परेड होने वाली है उसकी। 01 2024 का 1-2 दिन पहले आपको पता होगा फाइनल रिजल्ट आ गया, मतलब फाइनल मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है, ज्वाइनिंग लेटर भेजे जा चुके हैं। 01 2024 के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, शायद आपको पता होगा 3 दिन पहले सबके पास ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। 01 2024 की जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल में स्टार्ट होगी, उसी के साथ में मतलब कोस्ट गार्ड और नवंबर में स्टार्ट होती है, कोस्ट गार्ड की साथ में स्टार्ट की जाती है। इस बार कोस्ट गार्ड ने भी अपना प्रोसेस चेंज कर दिया। 01 2024 में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी अप्रैल में, ठीक है। 02 2024 की जो ज्वाइनिंग होनी है, जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर में होनी है, वो शेड्यूल्ड है प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि नवंबर में इनके पास कोई बैच नहीं रहेगा। नवंबर में इनके पास फाइनल 01 2024 की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी नवंबर तक। नवंबर के नए बैच के लिए इनको वो चाहिए भर्ती, तो हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिएगा 02 2024 में जो ज्वाइनिंग है नवंबर में है, तो इनकी ज्वाइनिंग नवंबर में करानी पड़ेगी। तो वैकेंसी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा भी डिले होती है। आपको पता है चिल्का में जो ट्रेनिंग होती है प्यारे बच्चे, वो 6 महीने की होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 5 से 6 महीने की। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। आप 01 2024 का देख लीजिए, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि यहां से यहां तक शेड्यूल है। तो यदि नवंबर में ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, शुरू होगी नवंबर में, तो उससे पहले भर्ती करानी पड़ेगी। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले भर्ती करानी पड़ेगी। तो भर्ती
कब तक आ सकती है? यदि लास्ट पॉइंट में आपको बता दूं, एक्यूरेट आंसर बता दूं कि कितना भी डिले हुआ तो लास्ट डिले होगा मार्च के लास्ट में, अप्रैल के शुरुआत में, मार्च के लास्ट में। बहुत ज्यादा डिले भी भर्ती होती है तो होली के तुरंत बाद नोटिफिकेशन, इससे लेट हो नहीं सकता, क्योंकि नवंबर में उसकी ज्वाइनिंग होनी है। जो भर्ती अभी आने वाली है उसकी ज्वाइनिंग नवंबर में होनी है, क्योंकि नवंबर में कोई भी बैच नहीं रहेगा नेवी के पास। 5 से 6 महीने का होता है। 01/1/2024 की जो ट्रेनिंग अप्रैल से स्टार्ट होगी और ये नवंबर से पहले ही खत्म हो चुकी होगी। समझ में आ रहा है मेरी बातें? नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा डिले हुआ, मार्च में भी नोटिफिकेशन सपोज करो नहीं आता है, तो ये अप्रैल वो लास्ट मंथ होगा, वो लास्ट पॉइंट होगा जब नोटिफिकेशन रिलीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी, कोई भी इनटेक नहीं रहेगा ट्रेनिंग के लिए। चिल्का में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर, नवंबर तक ज्वाइनिंग होगी तो वैकेंसी लास्ट अप्रैल में आ जाएंगी, मार्च के लास्ट तक और अप्रैल के सेकंड वीक तक कंफर्म है। लेकिन अभी जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करना होगा, ये ध्यान से समझना है। मैं बार बार इस बात को हर वीडियो में कहता हूं, समय बहुत कम होता है। आपने बहुत ईगरली वेट किया, आपका मन था ज्वाइन करने का जिस चीज को, लेकिन आपने उसका तरीका नहीं जाना कि सर उसका तरीका होता है किसी भी एग्जाम को पाने के लिए तुम्हें पहले 6 महीने से लगना पड़ता है। समय बिल्कुल नहीं बचा है। नोटिफिकेशन आने के बाद मैक्सिमम आपको बता रहा हूं 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम, समझना, मिल जाए तो मैक्सिमम 1.5 महीना, एक्यूरेट बोल रहा हूं। 1.5 महीने में वो बच्चे तो निकाल लेंगे जिनको पहले से तैयारी है, लेकिन जो बिल्कुल नई स्टार्टिंग करेंगे उनके लिए बहुत टफ है। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, अभी से मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, सिलेबस को समझना पड़ेगा। जिसने आज तक नेवी के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो पहली बार एग्जाम देगा, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। तो भाई सिलेबस को अपने सामने टेबल पर सेट कर लीजिएगा, थ्योरी कंसेप्ट को खत्म करिएगा। किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश की गारंटी मेरी है, मैं नेवी के लिए बहुत जल्दी 25 क्वेश्चन आते हैं उसकी गारंटी मेरी है। प्रॉपर पैसेज, प्रॉपर सब कुछ स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी। बहुत अच्छे लेवल का ध्यान रखने का पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। सिलेबस को अच्छे से खत्म करना होगा, सिलेबस को समझना होगा, थ्योरी को खत्म करना है, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है थोड़ी बहुत, ओवरऑल कट ऑफ के लिए। और सर याद रखिएगा 1.5 महीना नोटिफिकेशन के बाद केवल मैक्सिमम 1.5 महीना वो समय होगा जो आपको तैयारी के लिए मिल पाएगा। वो सभी बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके हिसाब से समय बहुत कम है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप इस समय को ऐसे वेस्ट मत समझिए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं नोटिफिकेशन के बाद पढ़ूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल सही अपडेट और एक्यूरेट अपडेट के लिए। लव यू ऑल।